हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जिंदगी में हम जो पराजित होते हैं या जिंदगी में कभी हारते हैं, तो उस हार से हमें क्या निराश होना चाहिए या उससे कोई एक नई सीख लेनी चाहिए। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि जो पराजय हुई है हमारी या वो हार हुई है, उस हार से हम कैसे बाहर निकले या कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उससे नई चीज सीख कर एक उमंग के साथ आगे बढ़े। देखो, जिंदगी में आप बैठ के सोचिए कि जो हार और जीत यानी हर चीज के विलोम शब्द है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोच होती है। जहां हार है कभी जीत भी होगी। इसी प्रकार जिंदगी है वो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज आप हार गए हो तो जिंदगी में आप हारते ही हारते जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हार कर आपको निराश नहीं होना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हार के निराश हो गए तब तक आपकी हार ही है। आप उस हार से कुछ नया सीखते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो एक दिन आपको जरूर कोशिश करते रहोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। कई बार मैंने देखा है कि जो क्योंकि मैं एक तैयारी कर रहा हूं और एक स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट के बारे में जितना जानता हूं वो अदर फील्ड में नहीं जानता हूं, पर मैं बता रहा हूं जो आप हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो आपका, चाहे कोई और काम हो, पढ़ाई हो या घर में जो कुछ भी हो, यानी कोई रिश्ता हो, और तो कहीं पे भी आपको इसको अप्लाई करके उसको आप देख सकते हो कि इसका रिजल्ट कैसे मिलता है। जैसे आपने कोई एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आप बैठे और फेल हो गए, और लाजमी है भाई, बहुत सारी कंडीशन, जरूरी नहीं है कि हमारी पढ़ाई पे शक किया जाए कि हमने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए फेल हो गए। वहां पर बहुत सारे कारण मायने रखते। आपने अच्छी तैयारी की है, भाई अच्छी तैयारी की है, फिर भी हम रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा बॉडी स्टिफ हो गए, हमारा सर दर्द होने लग गया, पेपर है वो बिगड़ गया, एक दो क्वेश्चन से हम रह गए, तो इसमें हमारी पढ़ाई पे शक नहीं किया जा सकता कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की। हो सकता है आप बात करें हम किसी काम की या बिजनेस की, हम कोई बिजनेस करें और वो बिजनेस फेल हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हमारी मेहनत की वजह से फेल हो गया। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, भाई पैसों की कमी थी उसके कारण हो गया, या जो हमने जो जिनके ऊपर भरोसा किया था उनने हमारे को धोखा दे दिया तो फेल हो गया। तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। वो जिस फील्ड में होता है वो ही उस फील्ड में ज्यादा समझ सकता है। तो अब बात करें कि जैसे आप एग्जाम में फेल हो गए, तो कुछ लोग ऐसे निराश होकर बैठ जाते हैं कि ये मेरी जिंदगी का एक लास्ट एग्जाम था, यानी मेरी जिंदगी का एक लास्ट एग्जाम था और इसके बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी एक जो ये सरकारी जो नौकरी की हम जो बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है आप फेल हो गए तो आप अब कुछ नहीं कर सकते। यानी अदर सेक्टर इतने बड़े हैं और इतने उसमें पैसे करोड़ों रुपए है कि आप चाहो जो काम कर सकते हो, बस होनी चाहिए आपकी ललक उस जो परिस्थिति है जिसमें आप फेल हुए उससे आगे निकलने की। या फिर ये सोच लो कि अब की बार आपने जो एग्जाम दिया उस एग्जाम में आप फेल हो गए हो, तो आगे आने वाला एग्जाम है उसके अंदर हम बेहतर कैसे कर पाए। तो उसके लिए आप देखिए कि इस एग्जाम में फेल होने के कारण क्या थे। भाई निराश होकर बैठने से ज्यादा अच्छा होगा कि उस एग्जाम में फेल होने के जो मुख्य कारण थे, जैसे मान लिया कि आप मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूं कि जैसे आपने जो पढ़ाई की और जिस फील्ड से जो क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन अगर आप कंफ्यूजन में थे, भाई वो सही हो जाते तो आप पास हो जाते, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए कि भाई इस टॉपिक हमारे को अच्छे से याद नहीं था, बाकी तो सारे याद थे, इनमें से जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे उनको बार बार रिपीट कीजिए, तो अगले बार में उसी जो तरह का पेपर आएगा और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से कर पाओगे। या जैसे मान लिया कि ऐसा हो जाए कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके रास्ते में जैसे गाड़ी है वो खराब हो गई है या कोई अदर कारण है, उसकी वजह से आप है वो एग्जाम में लेट हो गए और आप हड़बड़ी में वहां पर एग्जाम सेंटर पहुंचे। तो वहां एग्जाम सेंटर पहुंचने से क्या हुआ कि अब आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, और उस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो उस कंडीशन में आप एक दो क्वेश्चन गलत कर देते हो और उस एक दो क्वेश्चन की वजह से आप एग्जाम में
फेल हो जाते हो, तो उसमें आपकी पढ़ाई पे शक नहीं किया जा सकता। इसमें आपके जो मैनेजमेंट का तरीका है उस पे शक किया जाता है कि दूसरी बार जब भी एग्जाम देने जाओ तो आप समय से पहले पहुंच जाओ। जैसे कल सुबह एग्जाम है तो आज शाम क्या कर लोगे, आप यहाँ रहकर क्या कर लोगे, आज शाम कोई उस एग्जाम सेंटर के पास में पहुंच जाओ, रात में उधर रहो, सुबह आराम से भाई जैसे मान लिया कि आप 1 घंटे में एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे तो आप 3 घंटे पहले ही निकल जाओ रूम से, तो एग्जाम सेंटर अच्छे से पहुंच जाओ। तो कुछ ये जो कंडीशनें होती है उनको आप मैनेज करके है ना, उस परिस्थिति जो आप निराश हो रहे हो फेल होके, उससे आप उबर सकते हो। तो जिंदगी में जो फेल होने वाली जो बात है ना, उससे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उस पर ज्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि सीरियस होकर आप जो पीछे फेल हो गए हैं ना, जैसे आपने 2023 में कोई एग्जाम दिया और उसके अंदर आप फेल हो गए, तो जिसमें आप फेल हो गए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना ही टेंशन कर लो, कितना ही रो धो लो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो पीछे बीत गया उसको जाने दे। हाँ, अगले एग्जाम जो आए उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचे। तो हमेशा जो सोच है वो पॉजिटिव और सकारात्मक रखे, यानी नेगेटिव सोच है उसको आपको हानि होने वाली है, और हानि वाला काम हमें करना ही नहीं, ये जो प्रॉफिट में रहे उसके बारे में सोचना है। भाई जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर आपको इतना डिमोटिवेशन मिलेगा कि आप सोचोगे कि मेरी जिंदगी यहाँ पर खत्म हो गई, अब आगे मेरे कुछ भी नहीं बचा है। यानी जो मैं मेरी रियल जिंदगी है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो आप मोटिवेट रहे, सकारात्मक सोच रखे, यानी जो मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे वीडियो आती रहेगी मैं इतना आपको मोटिवेट कर दूंगा, जिंदगी में आपके डिमोटिवेट आएगा ही नहीं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।